पुरानी जितनी फिल्में हैं और अब ये भी जो फिल्म है, तो मैंने देखा आप जो अपने चरित्रों के लिए अभिनेताओं का चुनाव करते हैं, तो जनरली वो अभिनय तो करते ही नहीं, वो पात्रों को जीते हैं, वो जीवंतता प्रदान करते हैं। तो उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, ये कमाल की बात है। नाना का ही एक डायलॉग है, एक मच्छर इंसान को पता नहीं क्या क्या बना देता है, तो नाना की फिल्म का डायलॉग है। तो यहाँ तो वो मच्छर था जो अदृश्य था, जो दिखाई भी नहीं देता था। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह के सब्जेक्ट पर जब आप फिल्में बनाते हैं, अपार्ट फ्रॉम की जो आपने चयन किया, पात्रों का चयन किया, जो मेकिंग है, इसके अलावा किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है एज अ फिल्म मेकर, आपको या आपको? देखिए, चुनौती ये है कि मैं फिल्म शुरू करता हूँ जी, बिना उसे देखे ही कई सारे लोग उसका विरोध शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। राइट। दूसरा, चूंकि मैं नॉर्मल मेन स्ट्रीम कमर्शियल स्टार सिस्टम में नहीं हूँ, हमारी फिल्म का स्टार होता है कहानी, और हम कहानी के लिए उसी तरह से नतमस्तक होने के लिए तैयार हैं जितना लोग स्टार्स के सामने होते हैं। जी। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं चाहता हूं कि जो स्टार है वो कैरेक्टर बन जाए, जो कि असंभव सा काम है, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं वो कैरेक्टर जो है स्टार बन जाता है। इसलिए मुझे नाना जैसे एक्टरों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। इसके बावजूद कई लोगों ने कहा बहुत मारते हैं डायरेक्टर्स को, तो पर ऐसे पागल एक्ट नहीं, कुछ नहीं, तो मैं मारने थोड़ी आ रहा हूँ यार। पर ये जो फिल्म थी, इसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसमें एक बहुत डेलिकेट कहानी है। आप तो साइंस है, बायो साइंस है, आप सब जानते होंगे, उसको सिंपल करके बताना। और मेरी जो चुनौती थी कि जो विमेन एम्पावरमेंट एक सब्जेक्ट है, उसमें जब भी फिल्में बनती हैं तो ऐसा दिखाया जाता है कि औरत इंडिपेंडेंट हो गई मतलब एम्पावर्ड हो गई। मेरा ऐसा नहीं था। अपनी अपनी माँओं को याद करो आप लोग, एक सेकंड आंख बंद करके, तुम्हारी माँ कितना सेक्रीफाइस करती है तुम्हारे लिए, कम खाएगी, अपनी कंफर्ट्स को मारेगी, अपनी इच्छाओं को मारेगी, लेकिन वो कभी ये कहती नहीं कि अरे मैं कोई स्पेशल काम कर रही हूँ। और साथ में अगर काम भी करती है वो, तो वो बर्तन साफ करके, घर का काम करके, बच्चों के होमवर्क करा के, पराठे बना के, भिंडी की सब्जी बना के ऑफिस भी जाती है, अपने साथियों का भी ख्याल रखती है। ये जो औरतें हैं, मैंने जब इंटरव्यू किया उनको ऐसा लगता था कि उनको वो इज्जत नहीं मिलती है जब विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है जो वो डिजर्व करती हैं।